दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं चिक्स ब्रूडिंग के बारे में। कैसे अपने आप फर्स्ट वीक की मोर्टेलिटियों को कम से कम कर सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो यहीं से। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज चिक्स ब्रूडिंग के बारे में। चिक्स ब्रूडिंग क्या होता है, जिसमें हम बर्ड को टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट डिग्री तक देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि जो चिक्स निकलता है हमारा मशीन से, वहाँ पे मशीन के अंदर भी 95 मतलब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। अगर हम वो नहीं देंगे तो बर्ड को ब्रूडर निमोनिया जैसी या CRD कोलाई की शिकायत हो सकती है, जिससे आपकी अर्ली चिक्स मोर्टेलिटी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले हमको टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा चिक्स को अंदर फार्म के लाने के लिए। उसके हमारे पास काफ़ी तरीके होते हैं, जैसे काफ़ी लोग उसको हीटर के द्वारा, गैस हीटर के द्वारा, गैस ब्रूडर के द्वारा, या फिर बुखारी बोलते हैं जिसको, उनके द्वारा तापमान मेंटेन करना रहता है, जिससे आपकी मोर्टेलिटी काफ़ी कम होती है। वो इसलिए होते हैं क्योंकि अगर प्रॉपर बर्ड को टेम्परेचर मिलेगा तो उस वजह से वो अच्छा फीड इनटेक करेगा और पानी पिएगा, जिस वजह से स्टारवेशन मतलब भूख की वजह से और या फिर डिहाइड्रेशन प्यास की वजह से उसकी मोर्टेलिटी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा देखने में क्या आता है, जैसे कि जब चिक्स आता है तो उसके अंदर योक रहता है। योक का क्या मतलब रहता है, वो एक्चुअली में उसको 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे तक खाना देने का काम करता है। लेकिन काफ़ी लोग सोचते हैं कि योग की वजह से मोर्टेलिटी हो गई, लेकिन वो योग की वजह से नहीं होती। वो या तो डिहाइड्रेशन की वजह से होती है या फिर स्टारवेशन की वजह से होती है, जिससे योग डिजोल्व होने के बाद वो ख़त्म हो जाती है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, या फिर गैदरिंग की वजह से भी होती है, जिसको हम पाइलिंग बोल देते हैं। जब बर्ड ऊपर नीचे हो जाता है टेम्परेचर टूटने की वजह से, तो काफ़ी मोर्टेलिटी के कारण हो सकते हैं। तो सबसे मेन मोटिव क्या रहता है हमारा, आपको बर्ड को अच्छे तरह से फीड इनटेक कराना रहता है। उसके लिए हम स्टार्टिंग में 2.5 से 3% बर्तन रख के चलते हैं, जिस वजह से बर्ड को प्रॉपर टेम्परेचर मिलने की वजह से प्रॉपर फीड इनटेक होता है। तो सबसे मेन तो यही हो गया, टेम्परेचर, हमारे फीडर, ड्रिंकर। उसके दौरान हम क्या करते हैं, पेपर फीडिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है, जिससे बर्ड नीचे दाना ज़्यादा इनटेक करता है, तो हमको पेपर बिछाना चाहिए और उसके ऊपर फीडिंग करवानी चाहिए। उसके लिए आप टायर फीडिंग भी करवा सकते हो। तो ट्रे फीडिंग भी हो सकती है, ट्रे आती है छोटी चिक्स की, उसमें आप फीडिंग करवा सकते हो। ये बात हो गई हमारे फीडिंग सिस्टम की। उसके बाद हम आते हैं, बर्ड को आप स्पेस किस हिसाब से दोगे। ज़्यादातर हम स्पेस बर्ड को सर्दियों में 1 स्क्वायर फीट में 4 बर्ड को रखते हैं, और गर्मियों में 1 स्क्वायर फीट में 3 बर्ड के हिसाब से हम रखेंगे। तो उस हिसाब से आप बर्ड के जो ब्रूडिंग का जो स्पेस रहता है, एरिया रहता है, उस हिसाब से करना चाहिए। लाइट सबसे ज़्यादा मायने रखती है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपके फार्म में प्रॉपर लाइटिंग होगी तो बर्ड को प्रॉपरली फीड और पानी ढूंढने में आसानी होगी, जिस वजह से बढ़िया इनटेक होगा। आपके बर्तन लाल या पीले कलर के होने चाहिए, क्योंकि चिक्स जो रहता है उनकी तरफ ही अट्रैक्ट होता है। सबसे मेन चीज़ हमारी यही देखी जाती है वहाँ पे। और दोस्तों उसके बाद जो आगे हमारा ये रहता है कि हम चिक्स को आते ही क्या दें। तो सबसे बेटर ये होता है, आप उसको बर्ड को मीठा पानी दो, ताकि उसको अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो मात्रा में पानी का इनटेक करे। मीठे पानी में आप गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ का आप सर्दियों में इस्तेमाल करें क्योंकि वो थोड़ा गर्म होता है। शक्कर का आप इस्तेमाल गर्मियों में कर सकते हैं, वो थोड़ी ठंडी होती है। वो ORS का घोल का भी काम करेगा, जो उसको एनर्जी देगा। किडनी फ्लशर के लिए आप उसको उसके अंदर नशादर मिक्स करके दे सकते हैं 50 ग्राम 1000 बर्ड पे। और सिरका भी आप दे सकते हैं, जिससे उसका वाटर कंजप्शन बढ़े। आपको ये 2 टाइम्स कंटिन्यू करवाना है उसका कोर्स। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, अगर आपके पास 1000 चिक्स है तो आपको 1 kg गुड़ या शक्कर और जितना पानी लगेगा, मान लो अगर आप 100 लीटर पानी लगाते हैं
तो उस पानी में लगभग आप 350 ml सिरका लगा सकते हो और 1000 चिक्स पे आप 50 ग्राम नशद्दर यूज़ कर सकते हैं, जिससे अच्छी किडनी फ्लश होएगी और फीड इनटेक काफ़ी बढ़ेगा। उसके बाद आपको जब स्टार्टिंग में ये पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद में आपको बर्ड को सिंपल पानी देना है 8 से 10 घंटे के लिए। उसके बाद फिर रिपीट करवाना है। अगर आपको पेपर के ऊपर अच्छी खासी ड्रॉपिंग मिले, पेपर गीला हो, तो समझ लेना बर्ड ने अच्छा फीड इनटेक किया है और बर्ड ने अच्छा आपका वाटर भी कंजप्शन किया है। डिहाइड्रेशन की आपकी प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो जाएगी अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन होगा। मेन बात तो यही है, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो बर्ड ऑटोमेटिक आपका फीड और पानी इनटेक अच्छा करेगा। तो सबसे पहले अभी कोशिश यही रहनी चाहिए कि टेम्परेचर अच्छा मेंटेन हो। तीसरे दिन आप हल्के फुल्के एंटीबायोटिक्स लगा सकते हैं, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा जा सके। आप जैसे कि नियोडॉक्स वगैरह लगा सकते हैं। नियोडॉक्स डॉक्सीसाइक्लिन क्या रहता है, बहुत ही लाइट एंटीबायोटिक रहता है, चिक्स के लिए बहुत ही बेटर रहता है और उसको आप 1 ग्राम 3 लीटर पानी में दे सकते हैं। लेकिन 7 से 8 घंटे के पानी से ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि वो पानी कड़वा हो जाता है। आपको 3 दिन कंटिन्यू इसका कोर्स करवाना है। एक टाइम आपको लीवर टॉनिक भी रखना है, ताकि लीवर पे कोई एंटीबायोटिक का इफ़ेक्ट ना आए और जिस वजह से मोर्टेलिटी नहीं बढ़ेगी आपकी। तो इन तरीक़े से आप अपनी फर्स्ट वीक की मोर्टेलिटी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, ऐसी रोमांचक वीडियो लेके आपके नॉलेज के लिए हम आगे लेके आते रहेंगे।